यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। सो जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। तो आज हम एक ऐसे आराधक से मिलेंगे जो परमेश्वर की रूह और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। तो परमेश्वर उनको एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहा है। हम मिलेंगे ब्रदर सिद्धांत जी से। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। तो ब्रदर जी, हम चाहते हैं सबसे पहले आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धांत शर्मा है और मैं जलंधर का रहने वाला हूँ और इस समय मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर नोला जी के साथ मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ। एज ए वर्शिपर उनके साथ मैं सेवकाई कर रहा हूँ। सो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और मसीह में आने के बाद अब आपका जीवन कैसे है। मसीह में आने से पहले जो मेरी सबसे पहले मैं आपसे एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह मसीह में आया। जिस तरह आप मेरे नाम को सुन के अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिद्धांत शर्मा। कट्टर ब्राह्मण फैमिली से जो हम लोग बिलोंग करते थे। आज से तकरीबन 2004 में हम लोग परमेश्वर में आए थे। तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि 17-18 साल की बात है। उस समय से पहले मेरे मदर को बहुत ज़्यादा इवल स्पिरिट के अटैक्स होते थे, दुष्ट आत्मा के बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे उनको। मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम, मैं अराउंड 5th या 6th क्लास में था। तो मेरे फादर उस टाइम पे आर्मी में जॉब करते थे। मेरे लिए और मेरे फादर के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए जो ईवल स्पिरिट के अटैक्स थे मम्मा के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ऐसी चीज़ थी, नई चीज़ थी। हम लोगों ने कभी ऐसे इस चीज़ के बारे में सुना नहीं था, देखा नहीं था। जब जब मम्मा के ऊपर ऐसे अटैक होते थे तो हमें लगता था कि शायद ये कोई मेंटली अपसेट के दौरे हैं या कोई, जैसे आप कह सकते हैं कि मेडिकली टर्म में आप कह सकते हैं कोई पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। हमें समझ में नहीं आता था। तो मेरे जो फादर थे मदर को लेके जाते थे काफ़ी जगह डॉक्टर्स के पास, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे और टेस्ट करवाते थे। सारे टेस्ट जो थे नॉर्मल आते थे, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था उनके। तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते थे कि क्यों ऐसा होता है। फिर एक दफ़ा मेरे हमारे जो नेबर्स थे वो सिख फैमिली से परमेश्वर में आए थे। उन्होंने परमेश्वर को कबूल किया था। उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप इन्हें अपनी वाइफ को चर्च में लेके जाइए। मेरे पापा को उन्होंने बोला। तो पापा ने बोला कि नहीं, हम लोग तो है ना हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कैसे दूसरे धर्म में जा सकते हैं, अपना धर्म हम नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे पापा जो थे वो, मैंने आपको बताया कि कट्टर मतलब पूरे अपने धर्म को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो वो चले गए वापस अपनी ड्यूटी पे। उसके बाद फिर से मतलब कि ऐसे अटैक्स मेरे मदर को होने शुरू हुए। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इतना घबरा जाता था देख के अपनी मदर को कि क्यों ऐसे हो रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, डरता भी था मैं बहुत ज़्यादा देख के। कई के टाइम ऐसा होता था कि मैं मदर को देख के अपने मतलब कि रात को मैं सोता नहीं था, ऐसा भी समय आता था। तो एक दफ़ा मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए। तो मैं मतलब कॉल किया, हम लोगों ने फादर को बुलाया। आर्मी में जॉब करते, पठानकोट में उनकी इस टाइम पे सर्विस थी। तो वो सडनली बिना किसी को बताए घर पे आ गए और उसके बाद उन्होंने देखा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब कि मदर की मेरी ख़राब है। तो उन्होंने नेक्स्ट जैसी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग रोपड़ की ओर निकल गए। रोपड़ में कोई जगह थी, वहाँ पे दिखाया मेरी मदर को। तो उन्होंने कहा जी हम लोग आपसे इतने फ़लाने पैसे लेंगे, आपके घर पे ये करेंगे वो करेंगे आपको। अभी भी कहते फिर इसका भी मतलब कि कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वाइफ को जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। मेरे पापा कहते ये कैसा भगवान है ना, ये मतलब कि ठीक करने के लिए पैसे लेते हैं, पहले वो भी मतलब कोई गारंटी भी नहीं दे रहा है कि ठीक करेगा कि नहीं। तो वहाँ से उनका पहले ही मतलब कि जो फेथ था वो और ज़्यादा टूट गया। और दूसरी जगह हम लोग गए उसके बाद, वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसे गले में बांध के दिया मेरे मदर को। तो 1-2 मतलब कि कह लो कि आप घंटे के लिए फ़र्क पड़ गया मेरे मदर को। वापस जब घर पे आए तो फिर से वही अटैक्स फिर से शुरू। तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे।
और मेरे फादर जो थे वो छुट्टी लेके आए थे एक दिन की बड़ी मुश्किल से, तो वो वापस उन्हें जाना था, तो वो वापस चले गए। तो फिर मेरे जो मदर को बात याद आई कि जो हमारे नेबर्स ने बताया था हमको यीशु मसीह के बारे में। तो हम लोग, मैं और मेरी मदर, हमको पापा ने पहले ही बताया था कि आप लोगों ने चर्च नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो जाए, आप लोग चर्च नहीं जाओगे, अपने धर्म को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। ये बात भी हमारी, ये डर भी हमारे अंदर था, पर लेकिन फिर भी हम लोग, मैं और मेरी मदर, उन फैमिली के साथ हम लोग चर्च गए और हमने पापा को नहीं बताया। तो फर्स्ट डे ही मतलब कि मेरे मदर को इतना मतलब रिलीफ मिल गया, इतना आराम मिला कि मतलब वो कहीं भी, वो जो पीस था, वो जो डिलीवरेंस थी, वो कहीं भी उनकी नहीं हुई थी। और घर आने के बाद वापस, जैसे कि हमें बताया गया था कि आपने जब यीशु मसीह को आपने कबूल करना, तो आपकी जो पुरानी ज़िंदगी है, जो आप पुराने आप जो रीति रिवाज करते हैं, आपने उन सब चीज़ों को छोड़ना है, उन चीज़ों को त्यागना है। तो ये चीज़ जब हमें बताई गई, तो हमने जब घर पे आए, तो हमारा जो हम जो पहले चीज़ें करते थे, तो मैं अपनी मदर से बात करता, मम्मा हम कैसे करें, है ना, पापा ने तो हमें मना किया है कि जी चर्च नहीं जाना, ऐसे मतलब काफ़ी उन्होंने हमें बोला था, स्ट्रिक्टली बोला था, मना किया था। तो फिर मम्मा कहते चलो ठीक है, मैं ठीक तो हो गई हूँ। फिर हम क्या ऐसा करते, कोई नहीं, रहने देते हैं, अपने अपने धर्म में ही रहते हैं, ठीक हो गई हूँ, कोई नहीं, चर्च आके एक बार। पर हमें नहीं पता था कि ऐसा करने से वो चीज़ दोबारा से मदर पे अटैक करेगी, और सेम वैसा ही हुआ। फिर से वो चीज़ ने अटैक किया, तो मेरे पापा को बुलाया वापस, फिर से आए वो, और जो नेबर्स थे उन्होंने पापा से बात की। उन्होंने बोला कि अब आप देख लो, अब इतनी कंडीशन ख़राब है आपकी वाइफ की ना, हर जगह आप लेके गए हो, तो एक दफ़ा आप चर्च भी लेके जाओ। आपको अगर आपको, चलो आपको विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लेके तो जाओ, देखो तो सही वहाँ पे जाके। तो मेरे फादर ने चलिए इनकी बात मान ली, और हम लोग गए चर्च में। फर्स्ट टाइम ही मतलब जब मेरे पापा गए, उन्होंने चर्च में जाके यही बात बोली कि परमेश्वर, अगर तू सचमुच जीवित परमेश्वर है, तो तू मेरी वाइफ को ठीक कर, मैं अपनी सारी लाइफ जो है, मैं अपनी सारा जीवन जो है वो तेरे कामों के लिए समर्पित करूँगा। और ठीक वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने मेरी मम्मा को आज़ाद किया हर एक उस ईवल स्पिरिट से जो उनके ऊपर होते थे, और वो इवन कि वो जाहिर भी हुआ कि वो ईवल स्पिरिट्स क्यों होती थी। वो ऐसा था कि जो हमारी किसी मेरे फादर की फैमिली में से ही किसी ने मेरी मदर के ऊपर काला जादू किया था, तो वो उसी की वजह से वो चीज़ जो थी उनके ऊपर अटैक करती थी। और ये जो चीज़ थी कहीं भी जाहिर नहीं हुई, बजाय चर्च के। चर्च में जाके ही हमें इस चीज़ का पता लगा कि ये रीज़न था इसके पीछे, और वो सारी चीज़ जड़ से यीशु मसीह ने ख़त्म की हमारी लाइफ से, मम्मा को आज़ाद किया। धीरे धीरे मेरी जो लाइफ थी वो बढ़ती गई, मैं बड़ा होता गया, मेरे मदर फादर भी परमेश्वर में बढ़ते गए, और मैंने देखा कि यार मैं अच्छा गा लेता हूँ, ठीक ठाक गा लेता हूँ, तो मुझे सिंगर बनना चाहिए, है ना। और मैं देखता था टीवी पे रियलिटी शोज़ आते थे, बड़ा उन्हें देख के मैं बड़ा इंस्पायर होता था, उन जो शोज़, रियलिटी शोज़ को देख के, फिल्मी गाने सुनने, सिंगर्स को सुनना। तो इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसे गाऊँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं भी अपना नाम कमाऊँ। तो इस चलते मैं काफ़ी जो रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस होते थे, चंडीगढ़ में, जालंधर में, दिल्ली में, इंडियन आइडल, सारेगामापा, हर जगह इनके जो ऑडिशंस होते थे मैं जाता था, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं बनता था। तो फिर भी मतलब कि मेरा कुछ बनता नहीं था, मैं ऑडिशंस देता था, कुछ भी मेरा नहीं बनता था उसमें। फिर मैंने अपना एक म्यूज़िक बैंड बनाया, और उस म्यूज़िक बैंड में हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में परफॉर्म करते थे। तो लगता था कि चलो यार ठीक है, वैसे नहीं तो ऐसे सही, मतलब चलो सिंगिंग तो चल रही है ना, बढ़िया है। फिर ऐसे ही चलता गया कुछ टाइम। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो खामरा चर्च में जाते थे, और ये 2010 की बात है। तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि ब्रदर आप आज मेरे साथ ना एक चर्च में चलो, तो आपको सचमुच एक अलग ही मतलब कि डिफरेंट चर्च लगेगा आपको, आप आज चलो मेरे साथ, आप भी याद रखोगे, ऐसे उन्होंने बोला था। तो जब हम लोग, पापा ने बोला चलो ठीक है देख लेते हैं, जाके देखते हैं। तो हम लोग पूरी फैमिली और उस ब्रदर की फैमिली हम लोग गए चर्च में। तो जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, तो ब्रदर सुखविंदर वर्शिप कर रहे थे, और एक अलग ही आप कह लो कि जब हम गाड़ी से निकले, मैं अपनी पर्सनल आपकी फीलिंग जो है मेरी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया हूँ। ऐसा चर्च ना कभी पहले देखा था, ना कहीं सुना था, कभी सोचा भी नहीं था कि टेंट में चर्च लगता है। हम सोचते थे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में चर्च होता होगा ना,
घरों में चर्च लगता है, हॉल्स में चर्च लगता है, पर एक टेंट में चर्च लग रहा। मैं अब देख के मतलब हैरान हो गया। पहले देख रहा था मैं हो क्या रहा है यहाँ पे। वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, वेलकम कर रहे हैं, और मतलब अलग ही एक कह लो कि आप स्वर्ग लग रहा था वहाँ पे उस टाइम पे। वर्शिप चल रही थी, हम लोग खड़े हुए, लास्ट में हम लोग खड़े थे, लेट थे हम लोग काफ़ी, तो हम लोग लास्ट में बिल्कुल खड़े हुए थे। उस टाइम पे मेरे स्पिरिचुअल फादर सबके ऊपर ले हैंड करते थे मीटिंग में, तो सभी के ऊपर उन्होंने ड्यूरिंग मास प्रेयर उन्होंने सबके ऊपर ले हैंड किया, और काफ़ी मतलब कि उस टच ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मुझे अच्छा लगा पहली बार, और वर्शिप सुन के, वर्ड ऑफ गॉड सुन के। और उसके बाद मीटिंग के बाद हम लोग अपोस्टल जी से मिले, तो मेरे फादर ने बताया उन्हें कि ये मेरा बेटा है और ये सिंगिंग करता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे वर्शिप करे चर्च में। तो अपोस्टल जी ने कहा कि ठीक है, आप इन्हें भेजिए, आप इन्हें यहाँ पे भेजिए, कोई नहीं चर्च में, फिर देखते हैं। तो उसके बाद घर पे आके मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा लड़ा इस चीज़ को लेके कि आपने मेरी परमिशन के बिना, मेरी इजाज़त के बिना आपने मतलब कैसे बात की ना उनसे कि मैं वहाँ पे गाना चाहता हूँ। आपने मुझसे तो एक भी बार पूछा नहीं कि मैं भाई गाना चाहता हूँ वहाँ पे, मैं वर्शिप करना चाहता हूँ कि नहीं, है ना, मुझसे आपको पूछना चाहिए। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इस थर्सडे एक मीटिंग में वर्शिप करके देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में नहीं गाना तेरी मर्ज़ी है। तो काफ़ी इस चीज़ को मतलब कि सुनने के बाद, फिर पापा के फोर्स करने के बाद हम लोग फिर थर्सडे मीटिंग में गए। हमें पता चला कि थर्सडे भी मीटिंग होती है। थर्सडे मीटिंग के लिए फिर मैंने एक सॉन्ग तैयार किया था, पास्टर अर्नेस्ट मल का गीत था, अब यीशु के पास जाने दो। वो सॉन्ग मैंने प्रिपेयर किया, और जब वो सॉन्ग हमने गाया तो परमेश्वर के स्पिरिट ने मुझे टच किया बहुत ज़्यादा, और मेरी लाइफ को चेंज किया। और उस दिन के बाद जो धीरे धीरे जो मेरा जो लगाव था परमेश्वर की आराधना के प्रति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। मैंने पास्टर अर्नेस्ट मल की लाइव मीटिंग्स को, जो उस टाइम पे सीडीज़ चलती होती थी, और मीटिंग्स की जो पैगाम सीडी थी 2005 की, वो मैंने देखनी शुरू की, और उस वर्शिप ने मेरी लाइफ को इतना चेंज किया बहुत ही ज़्यादा। मेरे को लगा कि यार यही है रियल सिंगिंग जी, यही है वर्शिप। मैं जो आगे पहले करता आ रहा था वो तो सब कुछ फेक था। फिर मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि मैं पूछना चाहता था कि मन में हमेशा मेरे क्वेश्चन रहता था कि जो हम दुनिया के लिए गाते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया के एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए जो करते हैं, गाते हैं, और जो हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, जो जीवित परमेश्वर की हजूरी में हम उसकी महिमा, उसकी वर्शिप करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है उन दोनों चीज़ों में। हमेशा मेरे माइंड में ये क्वेश्चन रहता था। तो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से ये चीज़ पूछी। तो आई गेस मुझे अभी भी याद है, थर्सडे मीटिंग का टाइम था। थर्सडे मीटिंग के बाद जब वो मिलते थे तब मैंने इनसे ये चीज़ पूछी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम दुनिया के लिए कोई भी सॉन्ग्स गाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं, उन्हें खुश करने के लिए गाते हैं, है ना, सॉन्ग्स गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो धरती तक सीमित रहता है, यहीं तक रहता है, वो लिमिटेड है, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो वो धरती तक तो बना रहता है, उसके बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में भी वो चीज़ बनी रहती है। हालेलुया। यही एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इतना ज़्यादा टच किया, इतना ज़्यादा छुआ परमेश्वर की ग्रेस ने। और मैं इस वर्ड को लेके कि वाकई सचमुच जो हम परमेश्वर के लिए गाते हैं, जो परमेश्वर की वर्शिप हम करते हैं, वो धरती पे तो बनी रहती है, स्वर्ग में भी जब हम उठाए जाएंगे वहाँ भी हमें परमेश्वर की वर्शिप करनी है, वहाँ भी हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। तो इस चीज़ ने, इस वर्ड ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया। मैंने फुली अपनी लाइफ को डेडिकेट किया परमेश्वर में, परमेश्वर के कामों के लिए, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर ने अपनी ग्रेस में मुझे बढ़ाया। आप देख सकते हैं जिस तरह परमेश्वर आज हमें इस्तेमाल कर रहा है इतने बड़े चर्च में, और ये उसी का फजल है, ये उसी की ग्रेस है। हमारी खुद की कोई काबिलियत नहीं है, हमारी खुद की कोई ऐसी कह लीजिए कि खूबी नहीं है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करिए। परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर है, उसकी मर्ज़ी हमारे ऊपर है। हम अपने टैलेंट से या कह सकते हैं कि अपनी खूबी से हम कुछ नहीं कर सकते, अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की ग्रेस है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो बाइबल भी बताती है कि जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो बहुत से लोग यीशु के नाम से आपके विरोध करेंगे।
तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब मसीह में आए थे तो आपका भी विरोध हुआ? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। सबसे पहले जो हमारे आस पड़ोस वाले थे उन्होंने काफ़ी खिलाफत की हमारी। मेरे स्पेशली जो मेरे फादर के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट लोग चले गए थे, जो उनके फ्रेंड सर्कल थे उस टाइम पे, वो सारे टोटली फादर के अगेंस्ट हो गए थे। और वो कहते थे कि तू अपने धर्म में वापस आ जा, नहीं तो तेरे को हम लोग ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और ऐसा एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मेरे फादर को किडनैप करने के लिए गाड़ियाँ तक घूमती थी, इसीलिए कि ये अपने धर्म में वापस आ जाए। उनको पता था कि अगर ये वापस नहीं आया तो इसने और लोगों को भी मसीह में लेके आ जाना है, इसने और लोगों को भी क्रिश्चियन बना देना है, ऐसी उनकी थिंकिंग थी। तो काफ़ी उनको फादर को मेरे मतलब कि लड़ाई झगड़े करने उन्होंने इसी चीज़ को लेके कि तू कहाँ चला गया अपने धर्म को छोड़ के। मतलब बहुत ज़्यादा पापा के ऊपर उन्होंने प्रेशराइज़ करना अपने धर्म को, मतलब यीशु मसीह को छोड़ने के लिए। तो जैसा कि हम सुनते हैं कि यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए। हमें इस चीज़ का पता चल गया था कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला है, हमारे धर्म को नहीं बदला है। उसके बाद ये तो रही आस पड़ोस की बात, फिर हमारे रिश्तेदार जो थे, हमारे करीबी जो थे, वो सारे जो थे वो नॉन बिलीवर्स थे, यीशु मसीह पे कोई विश्वास नहीं रखता था। तो उन्होंने हमारे साथ जो कांटेक्ट था वो टोटली कट कर दिया था। कॉल्स आते थे, पहले हमसे बातचीत करते थे, हफ्ते में 1 बार कॉल आ गया, 2 बारी कॉल आ गया, घर पे आके मिलते थे, हम लोग जाके मिलते थे। पर जब उन्हें पता चला कि हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने जीवन में, तो उन्होंने हमसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन हमें इस चीज़ का कभी भी मलाल नहीं होता था, हमें इस चीज़ का दुख नहीं होता था। हमें पता है कि हम जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हजूरी में उसकी महिमा करते हैं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। तो भले ही हमारे चाहे सगे संबंधी हमें छोड़ जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ना छोड़े, यही हमारे लिए सबसे स्टार्टिंग से हमारी ये बात रहती थी। तो हमारे लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती थी, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे करीबी रिश्तेदार उन्होंने हमें बॉयकॉट किया, हमें कह सकते हैं आप इस चीज़ को लेके। लेकिन हमें कभी भी हमें इस चीज़ को लेके हम अपने जीवन में दुख नहीं हमने जताया परमेश्वर के सामने, या परमेश्वर के सामने कभी शिकायत नहीं की, प्रभु तेरे नाम के कारण हमारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया, ऐसे हो गया। कभी भी हम परमेश्वर का धन्यवाद ही करते थे हमेशा। और आज वही रिश्तेदार है, उनमें से कुछ रिश्तेदार हैं जो आज हमसे बात करते हैं, और कुछ रिश्तेदार अभी भी जो हैं मतलब कि हमसे बात नहीं करते। तो हमें इस चीज़ का कोई वो नहीं है। हम जानते हैं कि हमने उनकी लाइफ में परमेश्वर के वचन को बोया है, वचन के बीज को बोया है, क्योंकि जिस तरह वचन लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने जिस तरह हमें चुना, हमें बचाया, उनको भी बचाएगा। तो हम हमेशा उनके लिए प्रेयर करते हैं। जो हमारी खिलाफत करते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, हम हमेशा उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए प्रेयर करते हैं। सो ब्रदर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पंजाब में, पूरे इंडिया में क्रिश्चियनिटी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। बिल्कुल। तो क्योंकि बाइबल भी बताती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सो जैसे जैसे लोग अब सत्य को जान रहे हैं तो वो मसीह को अपना रहे हैं। सो इस पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आप भी एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हैं, जब आप मसीह में आए थे, हम जानना चाहते हैं आपको कितने पैसे मिले, या आपको इतने साल हो गए सेवकाई करते हुए, आपने कभी देखा हो कि आपकी सेवकाई में किसी को पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन किया हो गया हो? नहीं। जैसा आप बता रहे हैं, हम लोगों ने भी प्रभु में आने से पहले हम जो मेरे फादर थे, जैसे कि मैंने बताया, मैं तो बहुत छोटा होता था, मुझे इतना पता ही नहीं था क्रिश्चियनिटी के बारे में। और मेरे फादर के मन में भी यही चीज़ें रहती थी कि ये जो है गोरों का धर्म है ना, अंग्रेज़ों का धर्म है, और ये पैसा देके गोरे बस चले गए। गोरे कहते हैं कि ना, चले गए गोरे, चले गए और अपना छोड़ गए, यहाँ पे धर्म छोड़ गए अपना। तो वही चीज़ उनके मन में भी रहती थी, और उन्हें लगता था कि ये पैसे देके, गरीबों को लालच देके मसीह बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं। लेकिन जब खुद उनकी लाइफ में वो काम हुआ, वो परमेश्वर की डिलीवरेंस उनकी लाइफ में आई, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छुआ, तो वो चीज़ें सारे जो उनके मन में डाउट्स थे, उन्हें लगा कि हाँ, ये सारी जो बातें ये सब फेक हैं। जितना अब इंसान परमेश्वर की खिलाफत करता है, मैं ये जानता हूँ कि एक ना एक दिन अगर आप उसे वचन सुना देते हैं परमेश्वर का ना, तो एक ना एक दिन वो जो बीज है उसकी लाइफ में ज़रूर फल लेके आता है। और
आज जो हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी ये पैसे दे के धर्म बदलते हैं, है ना। हमें तो कोई भाई पैसा नहीं मिला, ठीक है। हमें किसी पास्टर ने कोई लालच नहीं दिया, ना किसी पास्टर ने बोला कि तुम हमारी संस्था से जुड़ जाओ या तुम क्रिश्चियन बन जाओ तो हम तुम्हें फ़लाना ऐसा कर देंगे, वैसा करेंगे आपको, है ना। हमें कुछ भी ऐसा किसी ने कोई लालच नहीं दिया। तो हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने जिसने ये धरती बनाई है, जिसने सारी मनुष्य जाति को बनाया, उसने हमें बहुत ब्लेस किया, और फाइनेंशियली भी उसने हमें बहुत ब्लेस किया, और स्पिरिचुअली भी उसने हमें बहुत ब्लेस किया। हर छोर से उसने हमारी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ी। तो हम यही बोलते हैं कि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया, हमारे धर्म को नहीं, हमारे जीवन को बदला, और हम ईसाई नहीं, हम सही बन गए हैं। हालेलुया। सो ब्रदर जी, जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे जो भी पाप में हैं, व्यभिचार करते हैं, नशे करते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप फल लेके आएँ। देखिए, शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसे पता है कि एक इंसान की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो क्या है। उसे पता है कि एक इंसान की वीकनेस चोरी है, तो वो उसे बार बार चोरी में गिराएगा। उसे पता है कि एक इंसान की जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, वो व्यभिचार है, वो लालच है, तो बार बार वो उसी वीकनेस में उसको गिराएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइट करें और आप उस चीज़ से डिलीवर ना हो, ये आपके ऊपर है, ये आपकी फ़ाइट है। किसी ने आके आपको आज़ाद नहीं करना कि हाँ भी चल आजा, आज़ाद हो जा। ये आपकी पर्सनल फ़ाइट है यीशु मसीह में। हमारा जो जन्म है वो इसीलिए हुआ कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। शैतान को पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना है। अगर इसने पाप को छोड़ दिया, अगर इसने अगर परमेश्वर के वचन पे चल पड़ा, भाई तो मेरी तो खैर नहीं। अगर ये बदलेगा तो ये अपने साथ 100 लोगों को बदलेगा। हम देखते हैं ना, जो आर्मी, हम एग्जांपल लेते हैं, जो फ़ौज है, किसी भी पोस्ट को जब किसी पोस्ट पे उन्होंने कब्ज़ा करना होता है, जब उस पोस्ट पे टेररिस्ट का कब्ज़ा हो जाता है, अगर उन्होंने उस चीज़ पे विजय पानी होती है तो वो लड़ते हैं, बैठे नहीं रहते अपने उसमें छुप के बंदूकें लेके देख के बस निशाना लगा के नहीं बैठे रहते, वो जाके अटैक करते हैं, तब जाके वो उनकी पोस्ट पे वो जो है वो फतह पाते हैं। उसी तरीके से शैतान पे फतह पाने के लिए आपको उस पर अटैक करना पड़ेगा। कैसे आप अटैक करेंगे? वचन के द्वारा। वचन जो है वो हमारी तलवार है, वो हमारा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। पवित्रता ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। ये जो आत्मा के फल है, ये सबसे बड़ा हमारा हथियार है। जब आप इन चीज़ों को लेके शैतान के ऊपर आप अटैक करेंगे तो देखेंगे आप अपनी लाइफ से अपने आप को डिलीवर होते हुए व्यभिचार से, चोरी के स्पिरिट से, लालच के स्पिरिट से, झूठ के स्पिरिट से। तो यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि लड़ो और जीतो। अगर आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। तो यही टाइम है लड़ने का, जीतने का, ताकि आप शैतान की हर एक उन ताकतों पे फतह पाएं। जैसे यीशु मसीह ने मौत पे फतह पाई। यीशु मसीह ने कहा कि तुम धरती पे मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप बड़े बड़े कामों को करें। सो ब्रदर जी, हमने आपका एक सॉन्ग सुना था, पवित्र यहोवा। तो जो आज भी जब हम उस सॉन्ग को सुनते हैं तो उस हेवनली प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं। तो हम चाहते हैं दर्शकों के लिए आप 2 को लाइन गा दें। श्योर। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। थैंक यू ब्रदर जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू आपका भी। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो गवाह यीशु दे जो चैनल है, परमेश्वर आपकी पूरी टीम को ब्लेस करे। और आप सब जितने मुझे देख रहे हैं, आप सब ने इस चैनल को अपनी प्रेयर्स में याद रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जो टेस्टिमनीज़ आप इस चैनल पे सुनेंगे, आपने उन टेस्टिमनीज़ को शेयर करना है अपने लव्ड वंस के साथ, अन्य जातियों के साथ। जितने लोग आपको मिलें, आप व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप बनाएं, जितने आपके
जो प्रभु में नहीं जानते हैं, है ना, यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं, आप उनका ग्रुप बनाएं और उनके साथ हर एक जो इस चैनल पे जो टेस्टिमनीज़ हैं उनको शेयर करें, ताकि यीशु मसीह के काम है उनके जीवन में हो सके, वो अपनी लाइफ को यीशु मसीह को दे सकें। हालेलुया। और जिस तरह परमेश्वर ने हमें बचाया वो भी बचाया जाए, क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम प्रभु के कामों को करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी आपने एक अद्भुत गवाही को सुना, तो इस गवाही को सुनने के बाद हम एक बात इस गवाही से जानते हैं कि परमेश्वर किसी का धर्म और जात नहीं बदलता। अगर वो किसी का धर्म और जात बदलता होता तो वो इस ब्रदर को कहता कि पहले अपना धर्म बदल के आओ, फिर ही मैं आपकी मदर को ठीक करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस अद्भुत गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। आपको नीचे एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। अगर आप भी हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स इस ईमेल पर शेयर कर दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं परमेश्वर के और गवाहों के साथ। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।